क्या आप तसव्वुर कर सकते हैं एक ऐसी दुनिया का जहां जमीन का कोई भी हिस्सा खुश्क न बचा हो, जहां पहाड़, दरख्त और बस्तियां सब पानी के नीचे दफन हो चुके हों? ये सिर्फ कोई कहानी नहीं है, ये इंसानी तारीख का वो खौफनाक तरीन दिन था जब आसमान ने अपना दहशतनाक पानी बरसाया और जमीन ने अपने सीने से चश्मे उगल दिए। एक तरफ खुदा का अजाब था और दूसरी तरफ लकड़ी के तख्तों से बनी एक कश्ती। लेकिन सवाल यह है, जब पूरी दुनिया डूब रही थी तो वो कौन लोग थे जो बच गए, और क्यों उस वक्त एक बाप नबी होने के बावजूद अपने ही बेटे को डूबता देखने पर मजबूर हो गया? आज हम जानेंगे तूफान नूह का वो सच। हजरत आदम अलैहिस्सलाम के बाद सदियां गुजरती गईं। इंसान ने जमीन पर तरक्की की, लेकिन इस तरक्की के साथ साथ वो अपने खौलिक को भूलने लगा। शैतान ने दिलों में वसव से डाले और लोग तौहीद छोड़कर शिर्क के अंधेरों में खो गए। तारीख बताती है कि ये वो दौर था जब ताकतवर खुदा बना बैठा था। इन्हीं हालात में अल्लाह ने हजरत नूह अलैहिस्सलाम को चुना। वो पहले रसूल थे जिन्हें शिर्क मिटाने के लिए भेजा गया, लेकिन उनकी कौम ने उनके साथ जो किया वो तारीख का एक दर्दनाक बाब है। हजरत नूह ने अपनी कौम को सीधे रास्ते की तरफ बुलाया। उन्होंने फरमाया, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई मबूद नहीं। लेकिन जवाब में क्या मिला? मजाक और इनकार। यह सिलसिला 950 साल 950 ईयर्स तक चला। लोग अपने कानों में उंगलियां ठूंस लेते ताकि उनकी आवाज न सुन सके। लोग तंजिया अंदाज में कहते, आए नूह, तुम हुमरे जैसे ही तो इंसान हो। अगर तुम सच्चे होते तो अमीर और सरदार तुम्हारे साथ होते। हजरत नूह ऐस का दिल दुख से भर जाता, मगर हौसला नहीं टूटा। लेकिन जब सदियां गुजरने के बाद भी नई नस्ल पहले से ज्यादा बाकी पैदा होने लगी, तब अल्लाह ने फैसला कर लिया। अब अल्लाह का हुक्म आया, हमारी आंखों के सामने एक कश्ती बनाओ। जरा सोचिए, एक ऐसा इलाका जो समंदर से दूर है, रेत के मैदान में एक अजीमोशान जहाज बनाया जा रहा है। जब नूह मेहनत करते तो कौम के सरदार वहां से गुजरते और मजाक उड़ाते। क्यों नूह? पहले तुम नबी थे, अब बरहाई बन गए हो। ये कश्ती किस पर चलाओगे? हजरत नूह उन्हें पुरसुकून जवाब देते, आज तुम हम पर हंस रहे हो, जल्द ही एक वक्त आएगा जब हम तुम पर हंसेंगे। यह कश्ती कोई आम कश्ती नहीं थी, 3 मंजिला थी और इसकी मजबूती अल्लाह की निगरानी में तैयार हो रही थी। आखिरकार वो दिन आ गया, अल्लाह की निशानी जाहिर हो गई। घर के न तन्नूरन से आग की जगह पानी उबलने लगा। हजरत नूह ने फौरन जानवरों के जोड़े पैर्स कश्ती में सवार किए। शेर, बकरी, परिंदे सब खुदा के हुक्म से आ गए। इंसान बहुत कम थे, सिर्फ वही जो ईमान लाए थे। दरवाजा बंद कर दिया गया। बाहर कौम अभी भी गफलत में थी कि उनकी जिंदगी की आखिरी शाम ढल चुकी है। फिर आसमान फट पड़ा। कुरान कहता है, देखते ही देखते गलियां नदियां बन गईं। पानी का लेवल तेजी से बढ़ने लगा। लोगों में भगदड़ मच गई। वो छतों पर चढ़े, दरख्तों पर चढ़े, लेकिन पानी हर चीज को निगल रहा था। कश्ती अब पानी की सतह पर तैरने लगी थी, पहाड़ों जैसी लहरों के दरमियान। इसी हंगामे में एक दर्दनाक मंजर पेश आया। हजरत नूह ने देखा कि उनका अपना बेटा पानी में डूबने से बचने के लिए भाग रहा है। बाप ने पुकारा, या बुनैया, हमारे साथ सवर हो जा और काफिरों का साथ न दे। बेटे ने चीख कर जवाब दिया, मैं किसी पहाड़ पर पनाह ले लूंगा जो मुझे पानी से बचा लेगा। नूह ने आखिरी बार समझाया। अभी बात हो ही रही थी कि एक ऊंची मौज वेव आई और बेटे को बहा ले गई। नबी की आंखों के सामने उनका बेटा डूब गया। यह लम्हा बताता है कि अल्लाह के यहाँ रिश्तेदारी नहीं, ईमान चलता है। जब सब खत्म हो गया तो आसमानी हुक्म आया। कश्ती जाबिल ए जूडी पर रुक गई। दुनिया खामोश थी। सिर्फ वो बचे जो अल्लाह पर यकीन रखते थे। इन्हीं लोगों से इंसानियत दोबारा शुरू हुई। नूह के बेटे का अंजाम हमें बताता है कि जब अल्लाह की पकड़ आती है तो कोई पहाड़ या ओहदा पनाह नहीं दे सकता। निजात सिर्फ अल्लाह की तात, ओबीडियंस
की कश्ती में है। हमें अपने ईमान को मजबूत करना होगा, इससे पहले कि देर हो जाए। अगर आपको यह कोशिश पसंद आई तो वीडियो लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफिज।